हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन एंड सोडियम क्लोराइड। देखो, दो क्वेश्चन है, मतलब कि दो यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड, और उसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये बताना है। पहला है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, और दूसरा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले CH4 की बात करते हैं। CH4 में क्या है कि कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो जब भी नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होता है तो वो हमेशा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब भी दो नॉन मेटल रहेगा तो वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जब दो मेटल होगा तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनता, दो मेटल आपस में रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का इसको नीड है। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है, तो ये भी अपने स्टेबल स्टेट में जाना पड़ता है। तो स्टेबल स्टेट में हाइड्रोजन को जाने के लिए डुएट कंप्लीट करना होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से, एक इलेक्ट्रॉन का इसको नीड होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्या करता क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से मैं समझाता हूँ। ये जैसे कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और यहाँ पे हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे देखो, मान लो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन क्या किया, अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। इस तरह से एक हाइड्रोजन तो कंप्लीट हुआ। इससे कार्बन को क्या फायदा हुआ, कार्बन को ये हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इस हाइड्रोजन से लिया तो पांचवा इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, इसी तरह करके वो दूसरे हाइड्रोजन से भी जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट कर लेगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे मिथेन में देखो कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन उसी से एक एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा चारों तरफ से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और चारों अपना क्या किया है, डुएट कंप्लीट कर लिया। और उसी तरह क्या करता है, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और एक एक हाइड्रोजन से ले लेता है। ठीक है, 4 था, पांचवा यहाँ से लिया, छठा यहाँ से लिया, सातवां यहाँ से लिया, आठवां यहाँ से लिया, इस तरह से ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हो रहा है। तो शेयर हो रहा है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मीथेन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं NaCl की। ठीक है, दूसरा है NaCl। NaCl में क्या है कि एक हमारा मेटल है सोडियम, Na जो है, Na एटॉमिक नंबर 11, ये क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन है नॉन मेटल, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये हो गया इसका जो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये डोनेट करेगा, ये गेन करेगा। तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करता है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करके NaCl बना देता है। तो जैसे ही सोडियम डोनेट करेगा तो ये Na पे प्लस, और क्लोरीन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये Cl माइनस बना लेगा, और यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, NaCl बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब भी होता है तो वहां पर बनता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। तो ये दो तरह का बॉन्ड है, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को, तो वो भी बोल सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।